स्वास्थ्य यानी हेल्थ के नज़रिए से हरी सब्जियों को काफ़ी मुफीद माना जाता है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अपने खाने में या डेली रूटीन में हम हरी साग सब्जियों का अगर उपयोग करते हैं तो पेट या पेट से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो लगभग शून्य हो जाती हैं और हमारी बीमारी का जो औसत दर है वह भी कम हो जाता है। हम बीमारियों पर जो खर्च करते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। हम आज आपको एक ऐसी ही सब्जी के बारे में बताएंगे जिसका रेट अमूमन इन दिनों पिछले एक महीने से 80, 100 और 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। सब्जी जितनी ज़्यादा देखने में सुंदर है, जितना नाजुक है, उतना ही अच्छा उसका रेट मिल रहा है। इसका धार्मिक भी महत्व है। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक पर्व मनाया जाता है जो बच्चों को लेकर होता है, जिसको हम ज्योतिया पर्व के नाम से जानते हैं। और उसमें एक सब्जी खाई जाती है जिसको सतपुतिया के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह तुरई में ही गिना जाता है, धारीदार तुरई आती है, चिकनी तुरई आती है। उसी तरीके से एक सतपुतिया होती है जिसमें गुच्छे में लगभग 7 फलियां आती हैं, फल आते हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इस गुच्छे में जो फल आए हुए हैं, अगर मैं गिन करके दिखाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जितना भी आपको दिखाएं इसमें पूरा का पूरा जो है ये मादा फ्लावर दिख रहे हैं, यानी पूरा का पूरा 100% इसमें आपको फलत मिलनी है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी सब्जी की खेती में किस्मत आजमा रहे हैं, सब्जी से अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो गर्मियों में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्चिंग की गई है प्लास्टिक की, और इसकी जो है रोपाई की गई, यानी पहले से ही सतपुतिया के पौधे को तैयार किया गया, उसके बाद उसको 2 फीट बाई 2 फीट पर रोपा गया है। आप भी अगर 80 से लेकर के 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक सब्जियों को बाज़ार में बेचना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो सतपुतिया की खेती करें निश्चित तौर पर। या जो लोग हरी सब्जियां पसंद करते हैं या जो डॉक्टर्स के सलाह पर हरी सब्जियां डेली रूटीन में खाते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इसकी डिमांड भी हाई डिमांड होती है, भले ही इसका रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना देखने में सुंदर होती है, जितना सेहत के लिए मुफीद मानी जाती है, उतना ही खाने में भी अच्छी लगती है। अब देख रहे होंगे कि अगर खेत में आप आ जाते हैं तो पूरा मनमोहक दृश्य दिखता है। गुच्छे में लगी हुई सतपुतिया की सब्जियां, पीले रंग के फूल, और इसमें कीड़ों का प्रबंधन भी बहुत आसानी से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से किया जा सकता है। वैसे आप चाहें तो बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसमें किसी तरीके के जीरो कास्टिंग के आधार पर आप कीड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें रोग भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप भी अगर सतपुतिया की खेती करना चाहते हैं, अपने किचन गार्डन में करना चाहते हैं, गर्मी में आप चूक गए हैं, तो आप बरसात के मौसम में यानी मानसून में भी सतपुतिया की खेती की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो सब्जी की खेती की जाती है सतपुतिया की, वो मानसून मौसम में ही की जाती है। जो ग्रामीण और गांव देहात में इसे छप्पर पर लोग इसके लताओं को चढ़ा करके इसकी खेती करते थे और 5 से 6 महीने तक लगातार इसका जो है फलत लेते थे। उनकी बाजार पर निर्भरता कम होती थी। तो आप भी इसको अपने किचन गार्डन में, अपने टेरिस गार्डन पर खेती कर सकते हैं। जो लोग व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं वो फील्ड में दिख रहे तरीके से इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।